प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु ने हमको और एक अच्छा समय दिया और एक संगति दिया है भाइयों के साथ मिलकर एकत्र होकर हमारा प्रिय स्वामी प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनका वर्णन को जानने, उनके बारे में और भी गहराई से जानने के लिए जैसा हमने गीत गाया, थोड़ा ये पापाचा बंधन कारण क्रिस्ताने के लिए समर्पण। हमारे यीशु मसीह ने हमारे पाप के विषय का जो भी बंधन का तोड़ने का विषय का जो भी विषय बात आया था, उस सब के लिए जो भी बात पिता परमेश्वर को देकर तृप्त करना था, वो पूरा का पूरा दाम देकर हमें वो बंधन से हमें मुक्त कर दिया है। इसके लिए वो बंधन से मुक्त होने के वजह से परमेश्वर का क्रोध अभी हमारे ऊपर नहीं आ सकता। यूहन्ना 3:16 में हम क्या पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। पढ़ो, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो। देखो, जो कोई भी प्रभु यीशु पर विश्वास करे, क्या विश्वास करेगा कि मेरे पाप का छुटकारा के लिए जो दाम था वो मैं नहीं भर सकता, मेरे पास तो वो दाम है नहीं, वो दाम यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर को दे दिया। जो ये विश्वास करेगा उसको नाश नहीं होगा बल्कि परंतु अनंत काल का जीवन मिलेगा। तो पिता ने लोगों को जो नाश के लिए नियुक्त किया था, वो नाश का क्रोध हटकर उनके ऊपर अभी अनंत काल का जीवन आ गया। ये है पिता परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रेम। सिस्टर ने इंट्रोडक्शन में पहले यूहन्ना का पुस्तक से वो वाक्य पढ़ा। सच्चा प्रेम क्या है? ये नहीं कि हमने प्रभु से प्रेम किया, बल्कि प्रेम, सच्चा प्रेम वो है कि प्रभु ने हमसे प्रेम किया और उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को हमें दिया। तो इसमें एक बहुत बड़ा गुप्त बात है, जो प्रभु का प्रेम हमारे लिए छुपा के रखा हुआ बात। जो नया जन्म पाए हुए विश्वासी लोग इस प्रेम के गहराई में और अधिक प्रतिदिन इस प्रेम में बढ़ते रह रहे, समझते जा रहे हैं और उस प्रेम का उन्नति में हम बढ़ रहे हैं। और क्योंकि हम लोग अंतिम दिन में आ गए, अंतिम समय में आ गए हैं, ये बात जब भी मुझे मौका मिलेगा, ये बात मैं बार बार मैं बोलता रहूंगा कि हम लोग अंतिम दिन में है, अंतिम समय में है। हमारा प्रभु का आगमन बहुत जल्दी आ रहा है, इसके लिए हमें तैयार रहना है। और क्योंकि हम लोग इस अंतिम समय में है, इस समय में प्रभु का प्रेम का गहराई के बारे में जानने के लिए एक बहुत अच्छा मौका और अवसर प्रभु हमको दे रहा है। तो एक एक संगति में प्रभु का विशेष गुण को हम लोग और गहराई से पवित्र शास्त्र के द्वारा, वचन के द्वारा हम समझ रहे हैं। संगति का उद्देश्य ये नहीं कि आया प्रचार करने वाला थोड़ा प्रचार किया और बैठ के हम सुनकर चले गए, वैसा नहीं प्रियो। वचन हमारे अंदर कार्य करना चाहिए। अगर वचन हमारे अंदर कार्य करेगा तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे अंदर होगा। और वो परिवर्तन का अंतिम परिणाम क्या है कि हम सब लोग मसीह के रूप में बदल जाएंगे ना, मसीह के रूप में अनुरूप होकर मसीह के समान हो जाएंगे। परमेश्वर, पिता परमेश्वर का यही आग्रह है कि हम सब लोग उनका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के समान बदल जाए। और यीशु मसीह ने वो बात को, इच्छा को पूरा करने के लिए जैसा पिता चाहता है वैसा ही हो बोलकर क्रूस का मृत्यु तक आज्ञाकारी होकर समर्पण करता रहा। और वही जीवन आज हमारे अंदर है। उस जीवन का खासियत क्या है कि हम लोग भी मरते दम तक या तो प्रभु आकर हमें लेकर जाएगा, या शरीर का मृत्यु होने उस टाइम तक हमें आज्ञाकारी होकर समर्पण करके जीना है। परंतु ये बात दुनिया को बताएंगे तो दुनिया ये बात नहीं समझेगा, क्योंकि उन लोग को हमने गया टाइम में हमने देखा एक शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की बातों को, आत्मिक बातों को ग्रहण करने के लिए जो आत्मा का सुविधा है, वो सुविधा ही उसमें काम नहीं कर रहा है, क्योंकि पापी का मनुष्य आत्मा मरा हुआ दशा में है। उसको जिंदा करना है तो प्रभु को, वो व्यक्ति को जिलाना पड़ेगा। एफेसो का 2:1-2 पढ़े। एफेसो का पुस्तक, हाँ, उसने तुम्हें भी जिलाया तो ये जिलाने का काम हमने किया है क्या? उसने जिलाया करके, मतलब प्रभु परमेश्वर ने पुत्र का क्रूस का बलिदान के द्वारा हमें जिलाया। और ये लोग कौन थे? अपने पाप और अपने अधर्म में मरे हुए लोग थे, है ना। इसलिए हम लोग जब वो उद्धार का पहले बार अनुभव में आते समय में सबसे पहला हमें क्या अंगीकार करना है कि मैं एक पापी हूँ, मैं एक दोषी हूँ, मुझे एक उद्धारकर्ता चाहिए, मुझे बचाने वाला कोई चाहिए, और वो बचाने वाला प्रभु ही है, उसके अलावा और कोई नहीं है करके ये विश्वास का उत्पन्न हमारे अंदर पवित्र आत्मा करवाता है। इसके वजह से हमारे अंदर विश्वास जागृत होता है। विश्वास आ गया तो तुरंत
प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, ये विश्वास का क्रिया हम करते हैं। विश्वास का नाम जब हमारे अंदर उत्पन्न होता है तो उसका क्रिया हमारे अंदर पूरा हो जाता है, इसके वजह से हम विश्वास करते हैं। परंतु जो स्वाभाविक लोग हैं उसके अंदर ये कार्य नहीं हो पाता, क्योंकि आत्मा का कार्य उनके अंदर नहीं हो पा रहा। हम लोग इस्राएल का अवस्था अगर हम देखेंगे तो युद्ध का अवस्था और भी बुरा होते जा रहा है, लोगों का संख्या मृत्यु और भी मृत्यु का खबर ऐसा आते जा रहा है। तो मैं ऐसा सोच रहा था, ऐसा क्या है कि इजराइल में ऐसा क्या, हमास में इतना सामर्थ्य कि लोग इतना आक्रमण कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इतिहास पढ़ेंगे 1948 के बाद से इतिहास को अगर हम पढ़ेंगे तो हमास किसके वजह से उत्पन्न हुआ है? किसी को मालूम है? हमास किसके वजह से आया? इजराइल का मूर्खता के वजह से। मतलब हमास का उत्पन्न रहने का कारण है इजराइल का घमंड, इजराइल का घमंड के वजह से। क्योंकि इजराइल चाहिए तो एक ही झटके में पहले ही युद्ध करके वो लोग जीत कर जो वेस्ट बैंक और ऊपर का वो जो जहां पर हमास रह रहा है वो एरिया को कब्जा करके जीत सकता है, उसको कब्जा करके अपने वश में कर सकता था। लेकिन उस समय में वो लोग ने क्या किया, एक छोटा सा भूमि है, रहने दो, हम लोग बाद में देख लेंगे बोलकर, हम लोग तो अभी बहुत शक्तिशाली है। इजराइल जब वो राष्ट्र 1948 में जब वो राष्ट्र जन्म हुआ तो मई 14 को अमेरिका का प्रेसिडेंट ने बोला कि अभी से सारा नक्शा में इजराइल का जगह होना चाहिए करके, क्योंकि उसके पहले तक इजराइल नक्शे में नहीं था। तो 1948 में जब अमेरिका का प्रेसिडेंट ने उस समय में लगभग मई 12-14 के टाइम में उसने वाणी दिया कि अभी का सब नक्शाओं में इजराइल होना चाहिए। मतलब क्या कि अमेरिका और दुनिया के लोगों ने इजराइल एक देश है करके मान लिया। ये सुनते ही अगले दिन लेबनान, यॉर्दान, इराक और सऊदी अरेबिया वो लोग ने जहाज भेजा, मिस्र देश, इजिप्ट, ये सब लोग ने 5-8 देश के बड़े बड़े ताकतवर देशों ने मिलकर अगले दिन एक दिन पहले क्या हो गया, इस्राएल देश उत्पन्न हुआ। अचानक से एक ही दिन में देश आ गया। अगले दिन ही बड़े बड़े देश लोगों ने उनको घेर कर आक्रमण किया और वो युद्ध 1 साल तक गया। 1948 का जो युद्ध हुआ 1 साल तक वो गया। प्रभु ने 1 साल तक उन्हें बचा के रखा, प्रभु का दया है उसमें। तो वो अद्भुत, उस समय पर वो लोग युद्ध जीत कर, तभी यूएन ने जब इजराइल को जब जगह दिया था, छोटा सा ही भूमि दिया था। आज जो हम नक्शे में देख रहे हैं वो जगह नहीं दिया था, वो तो वो लोग ने युद्ध कर करके जीता। तो उसमें से वेस्ट बैंक और जो गाजा का जो हमास के लोग जो रह रहे हैं, वो 2 जगह को छोड़कर बाकी पूरा इजराइल ने इजराइल देश को कब्जा करके अपने पास रखा और वो 2 छोटा जगह को वो लोग ने अपने पास ही रखा। तो जो हमास का जो जगह है वो इजिप्ट, मिस्र देश, उसमें पहला उन लोग कंट्रोल करते थे, बाद में हमास आया। तो इजराइल क्या सोचा, ये छोटा सा जगह है, इसके लिए हम लोग क्या झगड़ा करना, क्योंकि यूएन ने उस समय में बोला था कि झगड़ा रोक दो, 1 साल तक तुम्हारा झगड़ा हो गया, बहुत खून मृत्यु हो गया है, अभी छोड़ दो, ज्यादा कब्जा करने मत जाओ। तो इजराइल ने दया आकर छोड़ दिया उस जगह को। हमास करके जो हमास करके उसका एक अर्थ भी है, वो आतंकवादियों का झुंड लोगों ने उसको मिलकर कब्जा करके सबसे ज्यादा आतंक का काम और हथियार बनाना, हथियार को सम्मिलित करके एकत्र करने का एक बड़ा अड्डा बन गया है। तभी भी इजराइल क्या सोच रहे हैं कि ये छोटा सा जगह क्या कर ले, और धीरे धीरे क्या करने लगा, यही इजराइल उस देश को पानी देता है, बिजली देता है, खाना देता है, क्योंकि बेचारे माफ करो बोलो। मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, इजराइल एक तरफ से अपने ही पैर में खुलाड़ी मारने के लिए खुलाड़ी हमास के हाथ में दे दिया। तभी तक इजराइल क्या सोच रहा है कि ये छोटा सा नगर क्या करेगा। तो ये था शारीरिक जो इतिहास, जो हम लोग दुनिया का इतिहास का पुस्तक में पढ़ रहे हैं। हमास करके शब्द, उसका एक आत्मिक अर्थ भी है। बाइबल में हमास करके शब्द आया, हमारा बाइबल में नहीं है। इब्रानी बाइबल अगर पढ़ेंगे तो हमास करके एक शब्द इब्रानी बाइबल में दिया। हम लोग न्यूज वाले लोग हमास बोलते हैं, इब्रानी लोग, यहूदी लोग हमास करके ऐसा वो लोग पढ़ते हैं, क्योंकि उनका शब्द बोली अलग है। ऐसा एक शब्द उत्पत्ति का पुस्तक 6वां अध्याय उसका 11, ये इब्रानी भाषा में है, लेकिन हम लोग उसका अर्थ समझेंगे क्या है। 6 का 11 पढ़े। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी, हाँ। और उपद्रव
उपद्रव से भर गई थी। हमास का अर्थ है उपद्रव करने वाला या सताने वाला। हमास का मतलब ये प्रॉपर अर्थ का मैं बता रहा हूं। हमास करके जो शब्द है, यीशु का नाम का अर्थ क्या है? उद्धार करने वाला। हर चीज का एक नाम का अर्थ होता है, वैसा हमास करके जो अर्थ है उपद्रव करने वाला, सताने वाला। ऐसा एक पश्चाताप करके रोने वाला एक राजा को हम लोग भजन संगीता 140 में हम पढ़ेंगे। 140 भजन संगीता दाऊद का भजन है वो उसका 1 से 4 तक पढ़े। हे यहोवा, हाँ, मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले। हाँ, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर। देखो उपद्रवी पुरुष मतलब कौन? हमास से मुझे, हमास मतलब वो देश का बात नहीं कर रहा है, सताने वाला एक व्यक्ति जो दुश्मन है दाऊद का, उससे मुझे बचा, उपद्रव से मुझे बचा, हमास से मुझे बचा। आगे, क्योंकि उन्होंने मन में बुरी कल्पनाएं की है। हाँ, वे लगातार लड़ाइयां मचाते हैं। हाँ, ये कौन कर रहा है? हमास कर। आज शारीरिक हमास भी यही कर रहा है ना। लगातार उनके मन में क्या है? बुरी कल्पनाएं। सताई कर, हाँ, बुरी कल्पनाएं, इसराइल को नाश कर देंगे, खत्म कर देंगे, उपद्रव करेंगे, इसराइल को चैन से जीने नहीं देंगे। यही विचार कब से चल रहा है? दाऊद के जमाने से ये चल रहा। आगे, उनका बोलना सांप का काटना सा है। हाँ, उनके मुंह में नाग का सा विष रहता है। हाँ, हे यहोवा, मुझे दुष्ट के हाथों से बचा ले। हाँ, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर। हाँ, क्योंकि उन्होंने मेरे पैरों को उखाड़ने की युक्ति की है। हाँ, उसका 5 भी। घमंडियों ने मेरे लिए फंदा, हाँ, और पासे लगाए और पथ के किनारे जाल बिछाया है। हाँ, बस। उपद्रव करने वालों का स्वभाव क्या है? एक घमंडी स्वभाव है, एक हटीला स्वभाव है, एक जाल बिछाने वाला स्वभाव। पीछे से अचानक आकर आक्रमण करेगा, वार करेगा। हमेशा बुरा बुरा सोचने का एक स्वभाव है हमास का स्वभाव। हमास करके जो नाम का जो शब्द का अर्थ का विषय में जो बोल रहा हूं, जो शारीरिक रीति से हमास करके देश अभी इसराइल में कर रहा है, ये किसका गलती है? इजरायली लोगों ने अपने घमंड, वो लोग क्या सोच रहे हैं? ये छोटा सा इजरायली नक्शे में देखेगा तो छोटा सा जगह है, उसका आधा भी नहीं, 1/4 से भी छोटा भाग है हमास का। वो जगह, वो क्षेत्र को आज सबसे बड़ा सरदर्द बन गया इजराइल के लिए। क्यों? क्योंकि उन लोग इजरायली क्या कर रहे हैं? हमास के लोगों को पाल पोस कर आज इतना शक्ति हमास को दे दिया है कि वो वापस उसको वार करे। जो उसने उसको इतना समय तक पालन पोषण किया, आज वही उसको उसी को खिलाफ वार कर रहा है। ये हमास का स्वभाव है, ये उनका गलती नहीं है। हमास करके स्वभाव क्या है? सताना, उपद्रव करना, सताते रहना, धोखा देने का या चालबाजी, धोखा देकर कार्य करना। तो ये अवस्था है जो इजराइल में अभी चलने का जो दशा है। जो ये जब हम इसराइल में देखते समय में, हमें लास्ट टाइम भी मैंने देखा था, 1 कोरिन्थियों 10वां अध्याय, इजराइल करके बोलते समय में प्रियो, हम लोग हमेशा शारीरिक इजराइल के बारे में एक जगह जब पढ़ते हैं, उसी के साथ साथ उसका 10 का 11, 10 का 6 पढ़ना पहला। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। हाँ, कि जैसे उन्होंने लालच किया, हाँ, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। हाँ, उसका 11 भी। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, हाँ, दृष्टांत की रीति पर थी, हाँ, और वे हमारी चेतावनी के लिए, हमारी चेतावनी के लिए लिखी है। जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं। हाँ, लिखी गई। देखो हम लोग कौन सा समय में रह रहे हैं? अभी हम लोग अंतिम समय में रह रहे हैं। इस अंतिम समय में लोगों को समझ देने के लिए, ज्ञान देने के लिए बाइबल लिखा गया है, और उस बाइबल में खास रीति से इस्राएल के विषय में जो भी घटनाएं लिखा है वो हमारे समझ के लिए, शारीरिक समझ नहीं है, इसके अंदर एक आत्मिक अर्थ भी है। हमें अगर ये आत्मिक सत्य अगर हम समझ में नहीं आएंगे तो हम भी इजराइल के जैसा घमंडी होकर, कब ये हमास ने इजराइल के खिलाफ आक्रमण किया, वैसे ही चालबाजी करके धोखा देकर गिराने का अवस्था हमारे ऊपर आ सकता है। और मैं किसके बारे में बोल रहा हूं, वो हम लोग गलती का पुस्तक में हम पढ़ेंगे। ये हमास करके जो शारीरिक जो बात है वो वास्तव में क्या है? 5वां अध्याय, गलतियों का पुस्तक 5वां अध्याय, उसका 17 पढ़ना। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, हाँ, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, हाँ, और ये एक दूसरे के विरोधी है। हाँ, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। हाँ, अभी आत्मिक अर्थ को अगर हम देखेंगे तो हमास कौन है? उपद्रव करने वाला, मतलब हमारे अंदर कौन है? हमास
हमारा शरीर जो हमको पापमय प्रकृति से उत्पन्न हुआ, हमारा पापमय शरीर का जो शरीर जिसको हम कहते हैं, या पुराना मनुष्यत्व, या हमारा अभिलाषा, या हमारा स्वयं, हमारा शरीर को किसने पाल पोस कर बड़ा किया? हाँ, हमने ही किया ना। अभी मेरा 33 उम्र है, ये 33 उम्र का ये हट्टा कट्टा शरीर को किसने पाल पोस कर बड़ा किया? मैंने ही किया। मेरा मन हमेशा शरीर का चिंताओं में, वेदनाओं में, दुख तकलीफ में साथ रहकर, मेरा प्राण हमेशा मेरा ये शरीर का उन्नति के बारे में सोचते रहता था। समाज ने हमको यही सिखाया ना, तुझे बड़ा होना है, दुनिया में बड़ा बनना है, पढ़ना होगा, लिखना होगा, समाज में इज्जतदार बनना होगा। ये सब बातें दुनिया ने सिखा कर हम क्या कर रहे हैं? हमारा शरीर जो हमारा हमास है, उसको हम लोग पालन पोषण करके आज तगड़ा करके रखा है। ये कब तक चल रहा था अच्छे से? जब तक हमारा आत्मिक मनुष्य मरा हुआ था। लेकिन जिस दिन नया जन्म हो गया, उस दिन क्या हो गया? ये हमास जिसको इतना समय तक हमने पालन पोषण करके रखा, अगले दिन से, मतलब उसी दिन से नया जन्म हुआ, उसी दिन से क्या कर रहे हैं? सताने के लिए शुरू हो गया। मतलब हमको चैन से जीने नहीं दे रहा, आत्मिक मनुष्य को चैन से जीने नहीं दे रहा है कि नहीं? अगर हमास ने इजराइल को आक्रमण नहीं किया होता तो क्या आज हम लोग ये बात समझ पाते थे क्या? आत्मिक लोग पहले से ही समझ जाते हैं, हमें इजराइल और हमास का इंतजार करने का जरूरत नहीं है। प्रियो, ये वचन में कब से लिखा है? पौलुस का खत तो 2000 साल हो गया ना लिख के, लेकिन हमको क्लियरिटी कब मिल रहा है? दुनिया का एक एक हिस्सा, क्योंकि प्रभु को मालूम है हम लोग जल्दी समझते नहीं, इसलिए प्रभु एकदम दीर्घ क्षमा, मतलब धीरज के साथ प्रभु इंतजार कर रहा है कि वो क्रोध ना करे। वो क्षमा के द्वारा धीरज से इंतजार कर रहा है कि आज का दिन मैं उसको दूंगा, ताकि वो उद्धार का दिन के लिए वो योग्य होकर तैयार हो सके। लोगों के क्या लगता है? प्रभु का आगमन देरी है, प्रभु क्यों देरी कर रहा है? लेकिन हमको मालूम है प्रभु क्यों देरी कर रहा है, क्योंकि हमारा शरीर का उद्धार होना है तो प्राण का उद्धार सही रीति से होना है। प्राण का उद्धार होना है तो वो व्यक्ति को नया जन्म होना जरूरी आवश्यकता है। यीशु मसीह ने निकोदेमुस को जब ये बात बोलते समय में, उसका तीसरा अध्याय यूहन्ना का, उसका 7 पढ़ना। हाँ, मैंने तुझसे कहा, हाँ, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। उस वाक्य को हम लोग कितना गंभीर रम लेते हैं, यानी कि कौन सा बात की बात कर रहे हैं? ऊपर जो नया जन्म के बारे में बोल रहा है, जो व्यक्ति नया जन्म लेगा वही परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करेगा। तो प्रभु वो बोलने के बाद क्या कह रहा है? अचंभा ना हो, नया जन्म होना है तो ये एक आवश्यकता की बात है। जैसे हम लोग श्वास लेते हैं, वो आवश्यकता की बात है क्या? है कि नहीं? जिस क्षण हमें श्वास नहीं लिया तो हमारा अवस्था क्या है? मृत्यु का अवस्था हो। खाना पीना आवश्यकता है कि नहीं? आवश्यकता की बात है वो, क्योंकि नहीं खाया नहीं पिया तो हम मर जाएंगे। तो एक आवश्यकता, मतलब जिस शरीर के लिए हवा आवश्यकता है, खाना पीना आवश्यकता है, उसी लिए वही मनुष्य को आत्मा में नया जन्म होना आवश्यक है, क्योंकि वो स्वर्ग में जाएगा तो ही जिंदा रह पाएगा। आज दुनिया ने अपना आधुनिक तकनीक से, साइंस से क्या किया है? ऑक्सीजन सिलेंडर, वो सब वो लोग ने विटामिन, ग्लूकोज, सबका दवाई ववाई सब तैयार करके रखा है मनुष्य के जीवन को बढ़ाने के लिए। लेकिन वो शरीर के लिए आवश्यकता के बारे में सोच लिया, आत्मा में नया जन्म के बारे में नहीं सोच पाया। तो निकोदेमुस को ये बात समझ में नहीं आ रहा। निकोदेमुस छोड़ो, हमें भी ये बात समझ में नहीं आई। तो प्रभु का दया था कि उन्होंने हमको समझ दिया, विश्वास दिया, इसलिए हमारा नया जन्म हुआ। नहीं तो हम लोग कब प्रभु को हम विश्वास करेंगे? मरे हुए लोग कभी भी प्रभु को मरा हुआ व्यक्ति के अंदर भावना ही नहीं है, उसका मन में वो क्या सोचेगा? इसलिए हमने एफएससी 2 में हमने पढ़ा था ना, 2:1 में, कि पाप और अधर्म में हम जो मरे हुए थे, प्रभु ने पहले हमको जिलाया मतलब एक समझ, और एक समझ हमको दिया कि तू मरा हुआ है, अगर यही दशा में तू रहा तू जाएगा नरक में। लेकिन समझ क्या है कि अभी तू यीशु मसीह को अगर छू लिया, यीशु मसीह पर अगर तूने विश्वास किया तो तुझे अनंत काल का जीवन मिलेगा। और वो पिता का प्रेम उसमें एक गहरा बात छुपा हुआ है। अभी विश्वासी बन गया, जैसे हम विश्वासी बन गया,
पता चला हमास भी जिंदा है। हमारे अंदर का पापमय शरीर का प्रकृति हमेशा हमें प्रभु के खिलाफ विरुद्ध कार्य करने के लिए हमेशा झगड़ा रहता है। रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय में ऐसा शारीरिक दशा में रहने वाला विश्वासी लोग उसका 5 से 8 तक पढ़े। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता। प्रियो, ये वाक्य पढ़कर गलतफहमी में नहीं आना कि ये स्वाभाविक लोगों के बारे में बोल रहा है करेक्ट। ये संसार के मनुष्य के बारे में नहीं बोल रहा। ये नया जन्म पाया हुआ विश्वासी नया जन्म हो जाने के बाद जब उसका पाप में शरीर का प्रकृति जागरूक होकर उसको आत्मिक काम करने के लिए रोक रहा है, उसके बारे में लिखा है। वो लोग कौन है? शारीरिक विश्वासियां। शारीरिक विश्वासी कौन है? नया जन्म तो पा लिया है लेकिन अभी भी दूध पीने का अवस्थे में है। ये बात इब्रानियों का दास को बहुत बुरा लगा। उसको 5वां अध्याय में, इब्रानियों का पुस्तक 5वां अध्याय, उसके ऊपर उसका 11 पढ़ना, 12 नहीं 11। देखो इस विषय में इब्रानी का दास कह रहा है, इस विषय में किसके विषय में? प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उनका महिमा के बारे में, उनका पुनरुत्थान के बारे में, उनका महायाजक का जो सेवा जो वो कर रहा है, ये सब विषय में हे इब्रानी दास बोल रहे हैं, हे इब्रानी के लोगों, मुझे तुमको बहुत बातें बोलना है, लेकिन आगे बहुत सी बातें करनी है। इसका समझना भी कठिन है। किसको कठिन है? आगे इसलिए कि तुम ऊंचे सुनने लगे हो। देख क्या तुम नहीं, तुम ऊंचे सुनने लगे हो। मराठी में पढ़ना वो शब्द कैसा है? ऊंचा सुनने लगे हो मतलब क्या? तुम लोग को सुनाई बराबर नहीं देता हुआ, यू आर डल ऑफ हियरिंग। जोर से बोलो। याविषयी आम्हास पुष्कळ सांगायचे आहे, ते तुम्हाला समजावून सांगणे कठीण आहे, कारण तुम्ही ऐकण्यात मंद झाला आहात। करेक्ट वर्ड आहे। ऐकने के विषय में तुम्ही मंद आहे। ऐकने के विषय में, सुनने के विषय में क्या हो गया? कौन? शारीरिक विश्वासियां। विश्वासी जिसका नया जन्म हो गया है, उन लोगों को मंदता आगे बोलो तो प्रियो ये बहुत दुख की बात है। ये इब्रानियों का दास को इतना बुरा लगा कि नया जन्म होने के बाद वापस मंदता में चला गया। बोला तो प्रियो ये बहुत ही गिरा हुआ अवस्था है। इससे अच्छा यही होता कि उसका नया जन्म नहीं होता, क्योंकि धर्म का वचन सुनने के बाद, दूसरा पत्रोस उसका दूसरा अध्याय, उसका 19, 20 वे उन्हें और 21 स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास है। क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई। मतलब उनका जो स्वाभाविक दशा था, स्वाभाविक दशा से वो लोग नया जन्म पाया। नया जन्म पाने के बाद विश्वासी आत्मिकता में बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ने के बजाय वो पीछे आके शारीरिक हो गया। तो एक स्वाभाविक अविश्वासी वो नया जन्म पाकर आत्मा में बढ़ना चाहिए था, वो शारीरिक विश्वासी हो गया, तो उसका ये दशा, ये संसार का से दशा से भी बुरा हो गया। आगे बढ़ो। क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। देखो प्रियो, पवित्र आज्ञा जो हमारे आत्मा में नया जन्म के द्वारा जो हमको मिला, वो नया जन्म के द्वारा मिलने की वजह से पवित्रता का चाल चलन में जो हम लोग चलना चाहिए था, मतलब पवित्रता में चलना चाहिए, मतलब आत्मा के आज्ञा के अनुसार चलना। पवित्रता का जीवन एक ही जीवन है, और वो क्या है? आत्मा के अनुसार चलना। वो आत्मा हमें वचन के बारे में, प्रभु के बारे में बताते रहेगा, तब हमारा पवित्र जीवन का पूर्णता हमारे अंदर हो रहा है।
ये बात ना करते हुए वापस संसार का सड़ाहट में अगर जा रहे हैं तो इससे बेहतर होता कि धर्म का वचन वो नहीं जानता। ये पत्रोस कह रहा है। अभी पौलुस देखो गलतियों का पुस्तक में, गलतियों का पुस्तक में वो लोग वापस यहूद उधर जैसे ही पौलुस वहां पर गलती लोगों को छोड़कर चला गया तो यूनानी लोग या यहूदी लोग वापस आकर उन पे अधिकार जताने लगे। उसका 14 अध्याय 4 का 9 और 10 और 11। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ कि ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। देखो पौलुस कहता है मैंने तुमको आत्मिक विषय के लिए, उसका 3रा अध्याय 1 से 3 पढ़ना जल्दी। इसने तुम्हें मोह दिया है। तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल वह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। देखो आत्मा में तुमने शुरू तो किया, मतलब आत्मिक विश्वासी बनते जा रहे थे, लेकिन तुम्हारा अंत क्या है? अभी तुम लोग शारीरिक विश्वासी बनते जा रहे हो। पौलुस जब वो ग्राफ देख रहा है कि विश्वासी लोग कैसा होना चाहिए था, समय के हिसाब से देखा जाए तो बढ़ते रहकर आत्मिकता में बढ़ना चाहिए, एक सिद्ध पुरुष बनना चाहिए था। लेकिन क्या हो गया? वो लोग पुरुष नहीं बन रहे, उल्टा और बच्चे बनते जा रहे और बचपना करते जा रहे। 1 कोरिन्थी 3 का 1-2 उधर वो बचपना का स्वभाव उधर लिखा है। क्या क्या स्वभाव है? हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते हैं, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। क्योंकि आगे, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। क्योंकि तुम लोग अभी तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाहा और झगड़े हैं, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? मनुष्य की रीति मतलब स्वाभाविक मनुष्य की रीति में तुम लोग नहीं चल रहे क्या? अभी तक ये सब बातें तुम लोग नया जन्म में होने के बाद छोड़ देना चाहिए था। झगड़ा, डाह, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, ये सब स्वभाव तो तुमको छोड़ना चाहिए था। नया मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को धारण किया है तो पुराना मनुष्य को उतार के फेंकना चाहिए था। मैं तुम्हारे बीच में क्या क्या उम्मीदें लेकर आया, लेकिन मैं तुम लोग को आत्मिक रीति से बात नहीं कर पा रहा हूं। पौलुस को सोचो ना कितना बड़ा दुख होता है। इब्रानी का खत जिसने लिखा है वो बोल रहा है कि मुझे कितना दुख हो रहा है, समय के हिसाब से तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम लोग अभी भी क्या होगा? ऐकने के विषयासाठी तुम्ही मंद आहे। पत्रोस कहता है इससे अच्छा होता कि तुम लोग धार्मिकता का वचन नहीं जानते। कितना बुरा बात है ना प्रियो। शारीरिक दशा हमको क्या, हमें प्रभु का प्रेम, जो इतना बड़ा दिव्य प्रेम जो हमें प्रभु ने तैयार करके रखा हुआ, बातें हमारे आंखों के सामने हम देख सके, उस क्रूस के कार्य के द्वारा क्या क्या हम लोग समझ सकते थे यदि अगर आत्मा में ही अगर बने होता तो। लेकिन हमास नहीं चाहता कि हमारा उन्नति हो। हमारा शारीरिक स्वभाव ये कभी नहीं चाहता कि हमारा उन्नति हो, क्योंकि शैतान ने शरीर को ऐसे ही सिखाया है। शैतान कौन है? वो हत्या करने वाला, चोरी करने वाला, लूटने के लिए आया है, और वही स्वभाव हमारे शरीर में अभी आदत हो गया है। हमने ही पाल पोस के बड़ा किया कि क्या चाहता है कि आत्मिक लोग बढ़े ना। शारीरिक लोग क्या करते हैं? आत्मिक लोगों को दबा के रखते हैं, जिसके वजह से हमेशा आत्मा और शरीर का विरुद्ध होते रहता है। प्रियो, हम लोग अंतिम समय में आए हैं। इस अंतिम समय में अगर आज भी जो हमें शारीरिक अभिलाषा को पकड़कर, अगर हमें गिराकर, हमें दुर्बल करके अगर हम उसमें हार रहे हैं तो हमारा दशा पहले से भी बदतर हो गया। यीशु मसीह में हमें प्रभु ने जो हमको छुटकारा दिया, जो आजादी दिया है, उस बात का महत्व आत्मिक जीवन में जीते समय में अगर हम समझ नहीं पाते तो प्रियो,
इतना समय तक विश्वासी होने का फिर क्या मतलब है? क्योंकि इब्रानियों का दास लोग इतना वचन सुन लिए बोला तो किधर भी जाकर प्रचार करके उन लोग संदेश उनका तैयार हो सके उतना उनको वचन मिला। 5:12 में हम क्या पढ़ते हैं इब्रानियों? समय हाँ होना चाहिए था समय, मतलब वो लोग इतना समय से वचन सुन रहे हो लोग, लेकिन अभी क्या हो गया? लेकिन अभी भी तुम लोग बच्चे के अवस्था में हो, दूध पीने का दशा में हो। मैं तुमको अन्न खिलाना चाहता हूं लेकिन नहीं हो पा रहा है। उसका अगला वाक्य पढ़ना। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। हाँ देखो, दूध पीने वाला जो विश्वासी है उनको धर्म का यानी कि पवित्र शास्त्र का वचन का जो गहराई के बातें है वो बातें समझने उनको नहीं हो पाता। आगे हाँ हाँ, अन्न किसके लिए है? सयाना मतलब जो पुरुष हो चुके हैं, जो बढ़ रहे हैं, जो निशानी दिखा रहे कि अभी ये बच्चा नहीं है बल्कि पुरुष होते जा रहा है। हाँ उनके लिए, क्योंकि ज्ञान इंद्रिय अभ्यास करते हाँ देखा, मतलब बच्चा था तो बच्चा क्या कर रहा है? उसका ज्ञान इंद्रिय अभ्यास करते बड़े बुरे का भेद करने में निपुण हो गई है। हाँ आप लोग घर में एक बार आना, जन्म है क्या हमेशा वो 4 पैरों में चलता है और जैसे ही मौका मिलता है छुप के क्या करता है? 2 पैर में खड़ा होने का कोशिश करता है, क्योंकि समय देखा जाए तो उसका चलने का उम्र हो गया। तो वो क्या कर रहा है? अभ्यास कर रहा है। वो खड़ा होता है, थोड़ा इधर उधर देखेगा, पीछे गिर जाएगा, 2 मिनट रोएगा, फिर शांत होएगा, फिर से वो खड़ा होने के लिए 5 मिनट लगता है उसको, उसका पैर घुटना कांपने लगता है, लेकिन वो क्यों कर रहा हो? अभ्यास कर रहा हो। उसको बड़ा होना, उसको खड़ा होना है। तो जॉर्डन बाजू से भाग के जाएगा, वो ऐसा देख के इतना खुश होएगा, मुझे भी ऐसे ही भागना है जॉर्डन के जैसा, है ना प्रियो? जब हम लोग मंडली में प्रभु के वचन जब बोलते समय में भाई लोग जब उन्नति होते रहता है तो जो शिशु विश्वासी है वो लोग बड़े विश्वासी को देखकर क्या बोलेंगे? हमें भी ऐसा विश्वास में भागना है, हमें भी ऐसा वचन बोलना है, हमें भी सत्य के लिए खड़े रहना है, हमें भी सुसमाचार बोलना है, हमें भी पवित्र जीवन जीना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वचन का अभ्यास। हमास को पालन पोषण करके हमास को ताकतवर नहीं बनाना है, उसको काट के अलग करना है। क्रूस क्या है? प्रभु ने हमारा सारा शारीरिक अभिलाषा को खत्म करके रखा है। इसलिए प्रियो वचन हमें 2 तिमोथी 3 अध्याय 15 और 16 2 तिमोथी 3 अध्याय 16 और 17 संपूर्ण पवित्र शास्त्र हाँ। परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है हाँ। और उपदेश और समझाने हाँ। और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये वचन हम सबको मालूम है, ठीक है? आगे ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध यही वाक्य मराठी में पढ़ना 17 यासाठी की देवाचा भक्त है। एक्चुअली इंग्लिश में लिखा है मैन ऑफ गॉड। परमेश्वर का जो जन करके जो शब्द है या परमेश्वर का जो भक्त है जो शब्द है उसको मैन ऑफ गॉड इंग्लिश में लिखा है। मतलब क्या है? परमेश्वर का पुरुष। वचन क्या करेगा? हमें सिद्ध करेगा, हमें सुधारेगा, हमें समझाएगा, हमें वचन का ज्ञान बढ़ाएगा, ताकि हम लोग बच्चे नहीं रहेंगे बल्कि पुरुष होते जा रहे हैं हम लोग। और क्यों पुरुष बन रहा? आगे परमेश्वर का जन क्या करेगा? सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर, भले कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। एक सच्चा विश्वासी, आत्मिक विश्वासी परमेश्वर के लिए जो पुरुष बन चुका है वो क्या करेगा? भले काम करने का उतावला उसमें रहेगा। प्रियो एक छोटा काम आत्मा का नियंत्रण में से एक छोटा सा काम भी किया प्रियो, वो प्रभु का काम है, वो परमेश्वर का जन को करना चाहिए। हो एक गिलास पानी दिया तो प्रतिफल मिलेगा कि नहीं? क्यों प्रतिफल मिल रहा है? क्योंकि वो भला काम किया। प्रभु की नजर में क्या बोल रहा है? तूने पानी किसको दिया है? दास को नहीं, मुझे दिया है कि नहीं? एक छोटा काम जब हम करते हैं ये किसको होगा करने के लिए? मेरे घर पे कोई मेहमान आया तो जॉर्डन कभी भी किसी को पानी लाके देगा नहीं, उसे मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता पानी लाकर, क्योंकि वो बच्चा है, उससे उम्मीद नहीं कर सकता। लेकिन किससे उम्मीद है? घर पे जो बड़ा हो गया है, जो बढ़ गया है,
जिसको समझ है, घर पे मेहमान आया, वो लोग ज्ञान इंद्रिय से पहचान पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, अभी क्या करना चाहिए। उसी रीति से वचन आते समय में एक आत्मिक पुरुष ज्ञान इंद्रिय के मतलब आत्मिक ज्ञान इंद्रिय से वचन को वो परखने लगता है, समझने लगता है, गहराइयों में जाता है। ये बात पौलुस चाहता था कोरिन्थिय मंडली लोग भी ऐसे ही रहे, लेकिन वो लोग हमास को इतना पालन पोषण करके रखा कि उन लोगों ने अभी भी बचपना में बने रहना उनको ज्यादा अच्छा लगा। प्रियो, ये एक माता पिता को दुख देने वाला बात है। बेटा 30 साल का शरीर है, लेकिन मन कैसा है 10 साल का 5 साल का छोटा बच्चे का जैसा। वो एक माँ बाप को जिंदगी भर दुख देगा। पौलुस भी क्या था, कहता है कि मैं तुम्हारा आत्मिक पिता के समान हूं। उसको बस एक ही चाहता है कि जिस बच्चों को मैंने नया जन्म परमेश्वर का वचन के द्वारा जो नया जन्म हो गया है, उस नया जन्म की मदद से वो लोग बच्चे बड़े हो जाए, पुरुष बन जाए। और उसका फल वो देखा, दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय में वो देख रहा है कि मैंने तुमको क्या किया, एकमात्र पुरुष के लिए मैंने तुमको सौंप दिया है, क्योंकि वो लोग बड़े हो गए, शादी का उम्र हो गया अभी। और वो पुरुष यीशु मसीह के हाथ में वो लोग सुरक्षित है करके ये बात पौलुस को मालूम है। क्यों? क्योंकि पौलुस का खुद का मंगनी यीशु मसीह के साथ हुआ है। इसलिए पौलुस को मालूम है मेरा पुरुष मेरा स्वामी कैसा है, वो बाकी विश्वासियों का भी कैसा पालन पोषण करेगा पौलुस जानता है। इसलिए वो जिधर भी जाता था उसका लक्ष्य क्या है कि मैं हर एक विश्वासियों को मसीह की ओर में बढ़ाते रहो, मसीह में तुम सबको एक सिद्ध पुरुष बनाओ। तुम लोग अभी बच्चे ना रहे, लड़के ना रहे, लेकिन तुम लोग बड़े होते जाओ। दूध से भी अभी ज्यादा और भी कठिन कठिन वचन पढ़कर उसका अभ्यास में जब तुम लोग बढ़ोगे, तुम लोग भले काम प्रभु के लिए भले काम करने के लिए एकदम तक पर एकदम रेडी रहेगा, अलर्ट रहोगे। प्रभु का आगमन नजदीक है बोला तो कौन तैयार रहेगा? शारीरिक विश्वासी क्या बोलेंगे, अरे अभी तो और टाइम बाकी है, तू क्या इतना जब भी देखो यही बात बोल रहे, यीशु आएगा यीशु आएगा। यीशु आने से पहले हमको दुनिया में थोड़ा नाम कमाना है ना, वो बात बोलो। आज दुनिया भर में यही हो रहा है प्रियो, हम लोग बहुत, ये एक दुख देने वाला अवस्था है। और जो झूठे उपदेशक लोग, वो जो दूसरा पत्रोस उसका दूसरा अध्याय पूरा अगर आप पढ़ेंगे, उसमें झूठे उपदेशक के बारे में बोला है। उसका पहला वाक्य पढ़ना 2 का, ये लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे। हाँ, कभी किन लोगों में? पुराने नियम में इजराइल के बीच में झूठे भविष्यवक्ता थे। आज मंडली के जमाने में कौन है? झूठे उपदेशक है, जो नाश करने वाले हाँ, पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे, हाँ, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है हाँ, इनकार करेंगे। देखो, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। प्रियो, जो कोई स्वामी को नकार दिया है उसके लिए विनाश के अलावा और क्या है? स्वामी को इनकार करना मतलब क्या? प्रभुत्व को ठुकरा देना। अभी यही अर्थ को समझकर मत्ती का पुस्तक 7 का 21 पढ़ो। हाँ, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हाँ, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि प्रभु प्रभु बोलने से नहीं स्वर्ग जा रहा है। ये लोग कौन है? प्रभु को ठुकराए हुए लोग हैं। उसका आगे बढ़ना, प्रभु कहता है कि मैं तुमको नहीं जानता, तो वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, आगे बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हाँ, हे प्रभु हाँ, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, हाँ, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला? देखो ये लोग कौन है? मंडली में आ रहे हैं लोग, प्रभु का नाम लेकर दुष्टात्मा को निकाल रहे, चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, बहुत से बातें उनको शारीरिक जीवन में सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसमें से एक आत्मिक बात की है क्या उन लोगों ने? दुष्टात्मा भगाने के लिए मुस्लिम का मौलाना कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता है। हिंदू लोग का पुजारी दुष्टात्मा को भगा सकता है क्या? वो लोग किसका मदद लेते हैं? शैतान का मदद लेकर कमजोर दुष्टात्मा को भगाते हैं वो लोग। यीशु मसीह वैसा नहीं है, वो सर्वशक्ति प्रधान अधिकारी है। उनको बेल्ज़ेबुल या दूसरा दुष्टात्माओं का मदद का जरूरत नहीं है दुष्टात्माओं को भगाने के लिए। यीशु कह रहा है मैं बेल्ज़ेबुल के नाम से नहीं दुष्टात्मा को भगा रहा हूं, पिता परमेश्वर ने अधिकार मुझे दिया है। उस अधिकार में जो कोई भी सत्य में रहेगा दुष्टात्मा कार्य नहीं करेगा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? जैसा अलग अलग धर्मों में दुष्टात्मा भगा रहे हैं,
वैसा यीशु को भी एक धर्म बनाकर, दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय का 3 और वाक्य 4 पढ़ना। यदि कोई तुम्हारे पास आकर हाँ, किसी दूसरे यीशु के बारे में प्रचार करे, हाँ, जिसका प्रचार हमने या प्रेरित लोगों ने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले, हाँ, मतलब अन्य आत्मा है, हाँ, मिलता है, जो पहले न मिला था, हाँ, या और कोई सुसमाचार सुनाए, हाँ, जिसे तुमने पहले न माना था, हाँ, देखो, मतलब एक ऐसा अन्य आत्मा आएगा जो पहला तुमको नहीं मिला। पहला विश्वासी को कौन सा आत्मा मिलता है? पवित्र आत्मा है ना। लेकिन विश्वासी लोगों को दुष्ट आत्मा मिलेगा क्या? दुष्ट आत्मा कब्जा कर सकते हैं क्या? मतलब ये लोग कौन है? प्रभु को टुकराए, मतलब ये लोग का नया जन्म ही नहीं हुआ है प्रियो। नया जन्म जो होएगा प्रभु उन लोग को टुकरा नहीं सकता, क्योंकि प्रभु का जान है वो लोग। हम लोग कौन है? हम लोग प्रभु के जान है प्रियो। प्रभु हमको कभी नहीं टुकराएगा, क्योंकि प्रभु अपने लोगों को जानता है। अपने लोगों को बचाने के लिए प्रभु अगर मरने के लिए तैयार था तो आज हमें छोड़ेगा क्या? वो अभी कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। लेकिन किसको छोड़ेगा, किसको त्यागेगा? जो प्रभु के थे ही नहीं। तुम मेरे होते तो मैं तुमको नहीं छोड़ता। मेरे भेड़ मेरा आवाज सुन के मेरे पीछे आते, लेकिन तुम लोग दुष्ट लोग हो, तुम लोग चोर के समान छलांग लगा के मेरे भेड़ में आए हो। कपटी लोग जो बाहरी रूप से दिखाते हैं प्रभु 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 करके, लेकिन प्रभु का सामर्थ को ठुकरा दिया है। भक्ति का वेश धारण करके तो आया है, लेकिन भक्ति का सामर्थ उनमें नहीं है। प्रभु कहता है मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुमको नहीं जानता। क्योंकि पिता का इच्छा क्या था? मत्ती 7 में हमने पढ़ा ना, तुम लोग ने पिता का इच्छा नहीं किया। पिता का इच्छा क्या है? यूहन्ना 3:16 में हमने पढ़ा कि पिता परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि यीशु मसीह पे विश्वास करके नया जन्म पाए, यीशु मसीह का प्रभुत्व को स्वीकारे। वो प्रभुत्व को स्वीकारा नहीं, वो प्रभुत्व को टुकरा दिया। मतलब क्या है? नया जन्म नहीं है। मतलब उन लोगों ने पिता परमेश्वर का इच्छा को माना ही नहीं है। ऐसे लोग को प्रभु कहता है मैं तुमको नहीं जानता। प्रियो, अभी भी वक्त है, समय थोड़ा देर और बाकी है प्रियो। बहुत जल्दी हम लोग प्रभु को जाकर मिलने वाले हैं। उस थोड़ी देर में जल्दी से जल्दी प्रभु के साथ का कनेक्शन जल्दी जोड़ देना चाहिए। हमें हमारे अंदर हमास जैसा जो भी रुकावटें हैं, अभी तो हमास है, पहला मिस्र देश आया, सोदोम आया, अमालिके आया, सीरिया आया, फिलिस्ती आए, एक एक नगर के लोग उठकर आ रहे थे। ये सब कौन है? ये सब दुनिया को देश का नाम नहीं है प्रियो, हमारे अंदर का पापमय शरीर का कपटी स्वभाव का एक एक नाम है ये, जिसको हम लोग ही पालन पोषण करके बड़ा करके उनको हथियार भी दे दिया, ताकि वही हथियार से वो लोग हमको मार रहे हैं। अब्राहम ने बहुत लाड प्यार करके इस्माइल को पालन पोषण किया, है कि नहीं? वही पालने वाला जो जिसको पालन पोषण किया, वही लड़का क्या हो गया? उसका हमास बनकर उसको सिरदर्द हो गया। तब सारा ने बोला ये क्या कर रहा है? दासी का बेटा घर का जो वारिस है उसका जगह ले रहा है। स्वामी सुनो, दासी और पुत्रों को बाहर निकालो। अब्राहम क्या बोला? ठीक है अच्छा आइडिया है। नहीं ना, अब्राहम को दर्द हुआ। पालन पोषण करके मेरा प्रिय बेटा, मेरा बड़ा बेटा, मेरा जिगर का टुकड़ा बोलकर पालन, इतना साल तक पालन पोषण किया हुआ इस्माइल, ये इस्माइल आत्मा का संतान नहीं, ये तो शरीर का संतान है। वो झटका जब अब्राहम को लगा, उसने तुरंत प्रभु को जाके पूछा। प्रभु क्या बोलते हैं? इस विषय में मैं सारा के साथ हूं। पहला जब उसने इस दासी को तेरे कमरे में भेजा, उस विषय में मैं साथ नहीं था, लेकिन इस विषय में, दासी और बेटे को बाहर निकालने का विषय में, मैं सारा के साथ हूं। सारा किसको दर्शाता है? मंडली के बाकी भाइयों को दर्शाता है। जब हमारे अंदर हमास का स्वभाव दिखाई देगा तो मंडली के भाई लोग क्या बोलेंगे? भाई, वचन के द्वारा प्रेम से बताना है कि भाई आपके अंदर हमास का स्वभाव, आपका इस्माइल जाग गया है, आपका दासी देखो जाग गई है, उसको क्या करो? काट कर बाहर निकालो, घर से बाहर निकालो, क्योंकि आपके घर में सिर्फ आत्मा का संतान रहेगा, सिर्फ यीशु मसीह आपके घर में रहेगा, और कोई नहीं रह सकता। वचन हमको बार बार यही कहता है, आत्मा और शरीर साथ में रह नहीं सकता। साथ में रहेगा तो झगड़ा होगा, एक को निकलना ही पड़ेगा। हम लोग क्या बोलेंगे? आत्मा को निकाल देते, क्योंकि दर्द किस में हो रहा है?
शरीर में क्या है? चिपक के बैठे हो, शरीर के खींच के निकाले दर्द होगा। लेकिन प्रियो, आत्मिक लोग क्या करेंगे? हमारा प्रभु जो बोल रहा है उस वचन के आधार पर ही हमें जीना है बोलकर वो समर्पण करेंगे। दासी और बेटे को और पालन पोषण करके उन लोगों को मजबूत नहीं करेंगे, बल्कि उसको बाद मंडली जीवन इसके लिए हमको दिया है प्रियो, संगति हमको इसके लिए दिया है प्रियो, कि हमारे अंदर का जो भी ऐसा पाप में स्वभाव जो हमारे अंदर बढ़कर आ रहा है वो सबको काटने के लिए मदद होगा। क्यों? वचन क्या है? इब्रानियों की पुस्तक में तेजधार तलवार के समान है। वो तलवार क्या करेगा? हमारे अंदर का एक एक गढ़ की बातें, हमारे अंदर का आत्मा, वो पढ़ना 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित हाँ और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। हाँ, और प्राण और आत्मा को, देखो प्राण और आत्मा को और गांठ को, हाँ, और गुदे को अलग करके हाँ, आर पार छेदता है। आर पार छेदता है, मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। देखो मन की भावना और विचारों को जांचता है। तो प्राण का बातें और आत्मिक बातें क्या है जांचने के लिए मदद है प्रभु का वचन, तेजधार तलवार। ये वचन जब हमारे अंदर रहेगा क्या करेगा? हमारा प्राण को शरीर बहुत पसंद है, क्योंकि पाल पोस कर बड़ा किया तो उसी को पहला प्यार देगा, आत्मा को प्यार नहीं देगा। हमारा प्राण, हमारा स्वयं हमेशा शारीरिक उन्नति चाहता है, आत्मिक उन्नति नहीं चाहता है। इससे मालूम पड़ रहा है कि वो विश्वासी शारीरिक विश्वासी है। आत्मिक विश्वासी क्या करेगा? वो हमेशा आत्मा में आत्मिक ज्ञान इंद्रियों को बढ़ाने का लक्ष्य में रहेगा। उसका यत्न हमेशा आत्मा में बढ़ने के लिए एक सिद्ध पुरुष बन जाए। क्योंकि प्रिय, अभी दुनिया का लक्षण देखकर अंतिम समय हो गया है, थोड़ा देर के बाद करेंगे, थोड़ा देर के बाद करेंगे, ऐसा आलसी स्वभाव दिखा दिया तो तुरैया फूकी जाएगी, ललकार होगा, हम पलक झपकते ही बदल जाएंगे। फिर समय नहीं है मन फिरने का, फिर समय नहीं है परिवर्तन होने का, फिर समय नहीं है पश्चाताप करने का। उसके बाद कितना भी पश्चाताप करोगे नहीं होगा, देर हो गया। इसके लिए प्रभु ने अभी कितना दिन हमको दिया है हमको नहीं मालूम प्रियो। हम लोग वो लोग हैं जो वचन के सत्य के आधीन में रहने वाले, वचन को के आधार पर हम लोग जीने वाले, एक सच्चा आत्मिक लोग। आत्मिक जन हमेशा आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिला मिलाकर वो लोग समझते हैं, पहचान करते हैं, ज्ञान इंद्रिय बढ़ गया है। प्रभु का आगमन का विषय है बोला तो वो लोग बहुत उत्सुकता में वो लोग प्रभु का आगमन में रहेगा, तैयार रहता है वो। 2 मिनट का विषय बस लेना चाहता हूं। प्रभु का दास ने जो विवाह के विषय में बोला, मैं एक बात सोच रहा था, आप लोग यीशु सुसमाचार अगर आप पढ़ेंगे, चारों सुसमाचार में जब भी प्रभु दृष्टांत विवाह के विषय में जब दृष्टांत प्रभु देता है, उसमें हमेशा प्रभु किसके 2 ही कैरेक्टर्स है उसमें बताया है। एक है दुल्हा, दूसरा है मेहमान। दुल्हन कहां पर है? दुल्हन के बारे में आप कोई भी दृष्टांत में पढ़े क्या? परमेश्वर का राज्य, मत्ती का पुस्तक 22वां अध्याय पहला वाक्य। परमेश्वर का राज्य कैसा है? यीशु फिर उनसे दृष्टांत में कहने लगा, हाँ, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने आगे अपने दासों को भेजा, निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाया। हाँ, देखो विवाह का विषय, कैरेक्टर्स देखो कौन कौन है। पिता परमेश्वर अपना बेटे के लिए, बेटा कौन है? दूल्हा, उसका शादी हो गया, दुल्हन किधर है? हाँ, बेटे में नहीं, मर्म है, छुपा हुआ है। प्रियो, इजरायली लोगों को दुल्हन कौन है प्रकट नहीं किया प्रभु ने, क्योंकि दुल्हन एक मर्म है। एफेसो का पुस्तक में हम क्या पढ़ते हैं? मंडली क्या है? मंडली एक भेद है, एक मर्म है, छुपा हुआ बात है। विवाह के विषय में जब भी बात करते समय में इजरायली लोगों को प्रभु ने कभी भी दुल्हन कौन है बताया नहीं। मेहमान कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन है? मित्र है ना वो। आपको मालूम है यूहन्ना का पुस्तक सुसमाचार 3रा अध्याय, जिसके पास दुल्हन है वही दूल्हा है बोलकर 3रा अध्याय 29 पढ़े। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। मेरा यह हर्ष पूरा हो, क्योंकि दूल्हा का आवाज सुनकर
मित्र खुश होता है, जैसा दूल्हा का आवाज सुनकर मित्र खुश हो जाता है, ऐसा यीशु मसीह का आवाज सुना तो मैं खुश हो गया। तो वो सामने से मान रहा है कि यीशु मसीह दूल्हा है, और वो कौन है? मित्र है, यानी मेहमान। जो मेहमान लोग आने वाले हैं, वो सारा मेहमान लोग इजराइल जात को दिखाता है। वो लोग क्यों आए हैं? मत्ती का पुस्तक 22वां अध्याय में हमने पढ़ा, विवाह का भोजन करने के लिए आया है। उसका समय किसने नियुक्त किया है? राजा यानी पिता परमेश्वर ने। वो कब डेट फिक्स होगा? तैयार करेगा। हम लोग स्टार्टिंग में सुना ना, विवाह का उत्सव कब आएगा? जब तक बेटा कमरा तैयार नहीं करेगा, तब तक शादी का उत्सव का पर्व नहीं मनाया जाएगा। अभी यूहन्ना का सुसमाचार 14 का 1 पढ़ना, प्रभु वहां पर क्या कहता है? हाँ, आगे बढ़ो, 14 का 1 और 2। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, हाँ, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। हाँ, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। हाँ, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, हाँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, हाँ, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हाँ, देखो यहाँ पर रहने का बात हो रहा है। ये किसको प्रभु बोल रहा है? चेले लोग को बोल रहा है। चेले लोग कौन है? मंडली का शुरुआत करने वाला, मंडली का नींव डालने वाला, सबसे पहले लोग। उन लोगों को प्रभु क्या बोल रहा है? तुम लोग मेहमान नहीं हो, तुम लोग खाना खाने के लिए मैं विवाह भोज तुम्हारे लिए तैयार नहीं किया है। तुम लोग कहां पर बैठोगे? अंदर रहस्य कमरा में, गुप्त कमरा मैंने तैयार करके रखा है। वो उसमें सिर्फ दुल्हन रहेगी। वो क्या करेगी? प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय, दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। हाँ, पढ़ना। आओ हम आनंदित। हाँ, वो वाक्य भी बोल देना उसका, 7 से 9 पढ़ना। आओ हम आनंदित और मगन हो, हाँ, और उसकी स्तुति करें, हाँ, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। हाँ, मेमने का विवाह आ पहुंचा है। और उसकी दुल्हन ने अपने आप। ये कौन कह रहा है? आत्मा। स्वर्ग के सारे स्वर्गदूत लोग। उसका अच्छे पढ़ना। फिर मैंने बड़े बड़े का सा बहुत जल का सा हाँ, शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना। हाँ, हालेलुया। हाँ, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता हाँ, है। मतलब उसका 4 भी पढ़ना। तब 2400 प्राचीन हो। 2400 प्राचीन और चारों प्राणियों ने गिरकर हाँ, परमेश्वर को दंडवत किया, हाँ, जो सिंहासन पर बैठा था। बस तो बोले ये 24 प्राचीन और 24 और ये 4 पशुएं, और उसके अलावा अनगिनत स्वर्गदूत लोग मिलकर क्या चिल्लाकर बोल रहे हैं? चलो आनंदित करो, क्योंकि मेमना का विवाह आ चुका है। लेकिन उधर देखो वाक्य 9। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, हाँ, यह लिख हाँ, कि धन्य है वे, ये लिख, धन्य है वे जो मेमने के विषय के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। ये कौन है? इजराइल है। प्रियो, भोजन खाने कौन आ रहा है? इजराइल है। इजराइल कौन है? धन्य लोग है कि नहीं? जो भोजन खाने आएगा धन्य है कि नहीं? लेकिन वो लोग आते समय किसको मिलकर जाना पड़ेगा? एक रहस्य कमरा वहां पर रखा है, वहां पर दूल्हा और दुल्हन प्रकट हो जाएगा। तब सब लोग देखकर हालेलुया आमीन करके जोर जोर से चिल्लाएंगे, उत्सव मनाएंगे, पर्व मनाएंगे। कितने साल? 1000 साल। तो वहां पर वही मत्ती का पुस्तक 22वां अध्याय में जब प्रभु कहता है कि एक दृष्टांत मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का राज्य एक विवाह का भोजन के समान है। मतलब क्या? परमेश्वर का राज्य मतलब 1000 साल एक बहुत बड़ा पर्व है, एक बहुत बड़ा भोजन है। प्रियो, वो किन लोगों को मिलेगा? जो आज आत्मा के अनुसार, आत्मा के अधीन होकर हमास को बाहर निकलते जाता है और आत्मा की बातों में बढ़ते रह रहे। वो लोग कौन है? प्रभु का दुल्हन है, अपने आप को तैयार किया। ये लोग प्रभु के धर्मी लोग हैं, धर्मी विश्वासी है। ये लोग एकदम सच कर खड़े प्रभु और मंडली। फिर क्या होगा? प्रभु फिर बाद में मेहमानों को बुलाएगा। प्रियो, मेहमानों को अगर धन्य है करके बाइबल बोल रहा है, मंडली कितना धन्य रहेगा? फिर अति धन्य है कि नहीं? ज्यादा धन्य है कि नहीं? क्योंकि जो भूमि में जो 1000 वर्ष है, भूमि में लोग 1000 वर्ष भोजन करेंगे। हम लोग कहां पर है? हम लोग स्वर्ग में, पूरा आकाश मंडल, पूरा ब्रह्मांड में हम लोग राज करेंगे प्रभु के साथ। प्रभु जिधर जा रहा है उसके पीछे हम लोग जाएंगे, श्वेत वस्त्र पहनकर। हमारे पास दुनिया में आकर खाने के लिए टाइम नहीं रहेगा। दुनिया में मनोरंजन और उत्सव चल रहा है, भोजन चल रहा है, पर्व चल रहा है,
लेकिन हम लोग बहुत बिजी है, क्योंकि स्वर्गदूतों को जाके सुसमाचार बोलना है। ये सब किसको मिलेगा प्रियो? जो प्रभु का आगमन का वाट जोत रहे, जो प्रभु का उस दिन को आने के लिए एकदम तैयार होकर अपने आप को नम्र कर अपने आप को संभाले रख रहा है। एक कन्या हमेशा अपना पवित्रता को संभाल कर रखेगा, क्योंकि जब उसका स्वामी आएगा लेकर जाएगा तो शुद्धता से लेकर जाएगा। क्योंकि मंगनी होते समय में कन्या कैसी थी? शुद्ध और निष्कलंक, बिना कोई दाग, बिना कोई झुर्री का, बिना कोई कपट का। वही स्वभाव यीशु मसीह का आगमन में भी रहना चाहिए। इसीलिए प्रभु ने हमको पवित्र जीवन दिया है, इसके लिए प्रभु ने हमको मंडली जीवन दिया है, इसके लिए प्रभु ने हमको संगति दिया है, इसके लिए बाइबल स्टडी दिया है प्रियो। हमें एक एक पल, एक एक समय हम वचन में अभ्यास करते समय में हम मसीह के रूप में बदलते जा रहे हैं प्रियो। पवित्र आत्मा हमको सजा रहा है, और एक दिन अंतिम दिन में, ये अंतिम तुरिया है, एक मंडली के लिए बजने वाला तुरिया है, फिर इजराइल के लिए भी तुरी फूकी जाएगी। वो इजराइल के लिए जब तुरी फूकी जाएगी तब वहां पर स्टेज में मसीह के साथ हम भी स्टेज में खड़े रहेंगे। स्टेज में और कोई आ सकता है क्या? किसी को परमिशन नहीं है। हम लोग स्टेज में सबके साथ रहेंगे, हम लोग सब लोग हमको देखते रहेंगे, सब लोग बोलेंगे परमेश्वर ने, प्रभु ने क्या लड़की चुना है, वाह। है कि शादी में ऐसे ही बोलते ना, लड़का लड़की को देखता तो अरे कितना अच्छा जोड़ी है ना, वैसा हम लोग को देखकर उस दिन सारा लोग बोलेंगे देखो क्या सुंदर जोड़ी है, मसीह के समान, सब मसीह जैसा दिख रहे उधर। ये इस्राएल ने टुकराया, लेकिन आज हमको वो मौका मिला प्रियो। थोड़े समय बचा है प्रियो, अभी कितना टाइम है हमको नहीं मालूम, बचा कुचा टाइम में मसीह के रूप में अनुरूप होने के लिए हम सब लोग समर्पण करें। हमारा अंदरूनी आंखें खुले और हम देखें हम लोग बचपना से हटकर सयाना होकर एक सिद्ध पुरुष बने। एक आत्मिक बातों के विषय में पहचान हमें होना चाहिए, वचन के बाद का पहचान हमें होना चाहिए प्रियो। प्रभु हम सबको सहायता कर। प्रभु ने बहुत सुंदर रीति में प्रभु वचन के द्वारा बहुत गहरा प्रकाश हमें दिया। आखिर में मैं आपको एक कहानी बोलने जा रहा हूँ। कहानी के साथ ये संदेश कदम हो ऐसा आ सकता है। एक जगह पर एक विधवा था और उसका एक बेटा था। वो विधवा एक छोटा सा दुकान चलाती थी। ये विधवा का एक आंग नहीं था, इसलिए वो बहुत विरोध दिखता था। ये बेटा जब स्कूल जाता तो उनका दोस्त लोग उनको कई बात बोल करके मजाक उड़ाता था। एक ही मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, एक आंग की मतलब बेटा, ऐसा मतलब कुछ मजाक उड़ाता था। ये लड़के को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो माँ से नफरत करने लगा। मेरे को ये माँ नहीं चाहिए। वो माँ ने बहुत प्यार दे करके उसको बड़ा करके उनके लिए उन्होंने बहुत तकलीफ उड़ाया। वो पढ़ करके डिग्रियाँ पा करके उन्होंने एक अच्छा नौकरी पाया। उस समय में उसने निर्णय लिया अभी मैं ये मेरा एक आंग वाली माँ के साथ नहीं रहेगा। उन्होंने नौकरी करने के लिए गया और मतलब नौकरी मिला। नौकरी मिलने के बाद शहर में रहने लगा और उसके बाद में उन्होंने एक लड़की पसंद किया, शादी किया। शादी होने के बाद में मतलब मेरा बेटे का शादी हो गया ये जान करके ये माँ एक बार मिलने के लिए गया तो मतलब वो और लड़की को भी मालूम नहीं ये कौन है। तो जब मिलने के लिए गया तो मतलब ये घर को आ रहा है तो उसको देख करके बेटा उसका पत्नी को लेकर के बाहर निकल गया। तो माँ उसको देखा तो उन्होंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है। तो लड़की ने पूछा वो कौन है, वो एक आग वाली। तो वो एक आग वाली वो ऐसे घूमते रहता है, मिलने के लिए आया, आप लोग कहाँ टाइम है, ऐसे वो मजाक उड़ा के चला गया। इसके बाद में जब उसका अगला दिन उन्होंने जो पढ़ा हुआ एक स्कूल उधर घर के नज़दीक में है, वो घर का नज़दीक में एक फंक्शन था, उसमें पुराना स्टूडेंट सबको बुलाया गया था। उधर जाने के लिए जब आ रहा था, आने के समय में
मतलब उसको लेगा अभी टाइम है, तो अभी देखो मतलब अपना वो पुराना घर जहाँ पर वहाँ रहता है, वहाँ पर जा करके चलो उनको मिल करके जाएंगे बोल करके वो उधर से गया। जब उधर से गया तो क्या हुआ, उधर से गया तो माँ मर चुका था और उसके हाथ में एक चिट्ठी था और उसके साथ 2 फोटो था। वो चिट्ठी में लिखा था, मैंने तुझे मिलने के लिए आया लेकिन तेरे पास टाइम नहीं था, अभी मैं तुझे मिलने कभी नहीं आएगा। और उन्होंने बताया बेटे तुम जब बच्चा था उस समय में तुम खेलते खेलते गिर गया, गिरने में तुम्हारे एक आंग चला गया, खराब हो गया, तो तुझे उस अवस्था में मैं देख नहीं सका, तो इसलिए मैंने मेरे एक आंग तुझे दिया। और वो फोटो नहीं, उससे पहले का फोटो मतलब माँ का फोटो और वीरू हुआ बेटा का फोटो, वो एक उनका हाथ में था। तो उन्होंने वो फोटो देखा, वो बचपन में उसका फोटो एक आंख नहीं है उसका खुद का, वो एकदम बाद में उन्होंने देखा उसका माँ कितना सुंदर है, क्योंकि दोनों आंख वाली इतना सुंदर माँ। तो उन्होंने जब बाद में उन्होंने अपना बेटा आंख दोनों होकर के उन्होंने अपना मतलब गोद में लेकर के उन्होंने देखा उसका एक आंख नहीं। अब ये बेटे ने जाना माँ ने मुझसे कितना प्यार किया, माँ ने मुझसे कितना प्यार किया, मैंने वो माँ का प्यार नहीं जाना, मैंने उस माँ को इतना टुकराया। यूं मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, कालवरी स्कूली में प्रभु ने हमको कितना बड़ा प्यार दिया। आज भी वो प्यार को कितने लोगों ने जाना, प्रियो कितने लोगों ने वो प्यार को जाना। अगर वो प्यार जानेगा तो वो प्यार से कोई भी दूर नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक लोग प्रभु बोलता है आज भी मैं तुझे इस रीति में प्यार किया और तू मुझसे कैसा प्यार करता है। प्रियो आज लोगों को प्रभु का संदेश सुनने के लिए तक कहाँ तक मतलब ध्यान से सुनता। देखो अभी ये कहानी कितना ध्यान से आपने सुना ना, अकबर में इसका अंदर क्या है, पहले वरना 4 अध्याय का 6 बजे, पहले वरना 4 अध्याय का 6 बजे। हम परमेश्वर के हैं, हाँ। जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, हाँ। जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हाँ। हमारी नहीं सुनता। हाँ। इस प्रकार सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। प्रेज लॉर्ड। प्रियो हमारे में कौन सी आत्मा काम करता है ये हमें जानना है। कितना अभी मैंने बताए हुए कदा सब लोग इतना साइलेंटली सुना, मैंने सबके ऊपर देखा, ध्यान से सुन रहा था, और अभी तक जो वचन सुना रहा था बहुत लोगों का ध्यान इतना नहीं था, उतने एकाग्रता नहीं था। कुछ लोग था, ऐसा बात नहीं, सब लोगों का बात नहीं। प्रियो हमारे जीवन में हम कौन सी आत्मा का अधीन है। सत्य की आत्मा आज भी हमारे जीवन में कार्य कर रहा है कि नहीं, ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। प्रभु का प्यार को यहाँ पर आने से पहले उस प्यार में विवेश होकर के आना प्रिय, क्योंकि यहाँ पर आने वाला अनेक लोगों का दिल की अवस्था जानकर प्रभु बोलता है, लेकिन हम लोग सुनने के लिए हमारा कान नहीं है, सुनने के लिए हम तैयार नहीं है, उसमें धोखा खाता है। तो आज भी प्रभु ने हमारा जरूरत के अनुसार प्रियो वास्तव में अनंतता में उस नया यरूशलेम में है ना, क्या ऐसा अवस्था है प्रियो, है सुंदर रूम में हमारे लिए कितना सुंदर नगर तैयार किया है, कितना बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। उससे बढ़कर के हम हमेशा अभी से वो प्रभु के साथ रहने वाला गहरा अनुभव हमें प्राप्त करके चलना है। तो आज भी प्रभु ने वचन बोलने के लिए प्रभु दास को सामर्थ्य दिया, हरेक लोगों का अवस्था जान करके बोला और बातचीत किया, और प्रभु को सारा महिमा मिले। आमीन।